21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत का अजीम सानहा पेश आया। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल कौन था, आपको शहीद किसने किया, उसका किस तबके के साथ ताल्लुक़ था, उसका मुकम्मल तारुफ़ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों की किताबों के अंदर, अहादीस की और तारीख़ की किताबों के अंदर इसकी तफसीलात क्या हैं। इस सिलसिला में इंशाअल्लाह ताला आज सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल का मुकम्मल तारुफ़ सुन्नी शिया दोनों किताबों की रूह से आपके सामने पेश करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इस बात की पेशगोई फरमाई थी कि ए अली, तेरे यहाँ ज़रबत लगाई जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कान पट्टी की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ ज़रबत लगाई जाएगी और फिर यहाँ से खून बहेगा और तुम्हारी दाढ़ी को वो खून रंगीन कर देगा और सबसे शकी और बदबख्तरीन इंसान तुम्हें ज़रबत लगाएगा। जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर सबसे बड़ा शकी और बदबख्त इंसान वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचे काटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ये पेशगोई इरशाद फरमाई। और ये बदबख्त और शकी तरीन इंसान कौन था, ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, इसका ताल्लुक़ किस तबके के साथ था, किस ग्रोह के साथ था, सुन्नी शिया किताबें इस सिलसिले में क्या कहती हैं। तो मुख्तसर मैं खुलासा आपके सामने पहले रख देता हूँ कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये शकी और बदबख्तरीन इंसान, इसका ताल्लुक़ पहले मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुहिब्बीन के अंदर शुमार होता था। पहले इसको शियाने अली में शुमार किया जाता था और बाद में इसका ताल्लुक़ खवारिज के साथ जुड़ गया, क्योंकि खवारिज ये वो तबका है उम्मत के अंदर सबसे पहली जो बिदआत निकली हैं। अव्वलु बिदआतिन हादसत फिल इस्लामी बिदआतुल खवारिज व शिया, खवारिज और शिया की बिदआत सबसे पहले उम्मत के अंदर निकली हैं। और खवारिज ये वो ग्रोह है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशगोइयाँ फरमाई हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर तफसीली अहादीस मौजूद हैं। बिलखुसूस अभी जो मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि अली, तुझे इस उम्मत का बदबख्तरीन इंसान शहीद करेगा। ये रिवायत अल मुसद्दक़ अल सहीहैन में 4590 नंबर और अल मुजमुल कबीर तबरानी में, सुनन कुबरा बैकी में और हदीस की और बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। अब ये जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, इसका ताल्लुक़ खवारिज के साथ था और खवारिज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सही बुखारी के अंदर 6930, 31, 32, 33 और सही मुस्लिम के अंदर 2449 से लेकर 2470 तक और सुनन अबी दाऊद के अंदर 4763 से लेकर आगे तक मुसलसल अहादीस मौजूद हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबके की और इस ग्रोह की निशानियां और अलामत बयान फरमाया कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा ग्रोह निकलेगा, यखरुजु फीकुम कौमुन, एक ऐसा ग्रोह तुम्हें निकलेगा, तहक़िरून सलातकुम मअ सलातिहिम, तुम अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों के मुकाबले में हकीर जानोगे, व सियामकुम मअ सियामिहिम, और अपने रोज़ों को उनके रोज़ों के मुकाबले में हकीर जानोगे, व अमलकुम मअ अमलिहिम, और अपने अमाल को उनके मुकाबले में हकीर जानोगे। यक़रऊनल कुराना ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। यमरुकून मिनद्दीन मुरूकस्सम मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर शिकार को लग के पार निकल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सारी अलामात और निशानियाँ बयान की हैं, ये खवारिज की निशानियाँ और अलामात हैं। और ये खवारिज मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जमात की शक्ल में और एक जत्थे की शक्ल में निकले। उस वक्त कि जिस वक्त सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपस में तहकीम का मामला जंग सिफ़ीन के मौके पर हुआ। जंग सिफ़ीन के मौके पर बात आखिर तहकीम के ऊपर ख़त्म हो गई कि एक हकम और सालिस हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से और एक हकम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हो, जो आपस में सुलह करवा दे, मुसालहत करवा दे।
जब तहकीम का मामला पेश आया तो खवारिज मौला अली रदी अल्लाह ताला के लश्कर से उठ खड़े हुए और तकरीबन 10 से 12,000 के करीब अफराद थे। उन्होंने कहा, अशरक फी दीन अल्लाह रिजाल, अली तूने बंदों को खुदा का शरीक ठहरा के शिर्क किया, हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे, नाउज़ बिल्लाह ताला। और उन्होंने नारा मारा कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं। और सूरह यूसुफ की आयत पढ़ा करते थे, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है। तो इस बुनियाद पे ये खवारिज का ग्रोह सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर से निकल के फिर नहरवान की तरफ चला गया, जत्था बना के सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में खड़ा हो गया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने खवारिज के साथ किताल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयाँ फरमाई थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके साथ किताल करने का हुक्म दिया था और फरमाया था, ऐनमा लकीतुमुहुम फक़्तुलूहुम, जहाँ भी तुम इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक मौला अली ने इनके साथ किताल किया, जंग की। जब खवारिज के साथ जंग की, कुछ तो वो थे जो तौबा करके वापस आ गए, कुछ कत्ल कर दिए गए और कुछ बच गए। जो बच गए थे उन्होंने दिल में अपने ये बात बिठा ली कि हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, उन्होंने ये बात दिल में बिठा ली कि हम इनसे बदला लेंगे। और वो जो बुग़्ज़ की आग थी उनके दिलों में वो जलती रही, हत्ता कि एक वक्त आया कि खवारिज में से 3 अफराद ने हरम में खड़े होके आपस में ये मुआहदा किया और वहाँ कस्में कहीं हल्फ उठाए कि इस वक्त उम्मत के अंदर 3 बंदे वो फितने का सबब हैं, इन तीनों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उम्मत से फितना ख़त्म हो जाएगा। और वो 3 अफराद हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मीर मुआविया और हज़रत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन, इन 3 के बारे में उन्होंने एक नापाक मनसूबा बनाया कि इनको कत्ल कर दिया जाए तो उम्मत से फितना ख़त्म हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह ताला। और ये 3 अफराद फिर ये मुआहदा करके वहाँ से निकले। इस पूरी तारीख को अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी तफसील के साथ देखा जा सकता है। मैं आपके सामने चंद हवालाजात पेश कर देता हूँ। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है, ये सबसे पहले कहाँ से आया और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इसका क्या मकाम था और मौला अली के साथ इसका क्या ताल्लुक़ था। इस सिलसिले में एक हवाला मैं पहले पेश करता हूँ। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब लिसानुल मीज़ान की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 440 पे इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी क़तल अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वकान क़ब्ल ज़ालिका मिन शियअतिही, यही अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है जिसने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया। वकान क़ब्ल ज़ालिका मिन शियअतिही, और ये पहले मौला अली के शियों में से था, यानी इसका ताल्लुक़ पहले शी यानी अली में से था। ये शिया आलिम शेख मुफीद की किताब अल इरशाद, इसके सफ़ा नंबर 18 पर शेख मुफीद ने इसी बात को बयान करते हुए लिखा कि जमा अमीरुल मोमिनीन अन्नास लिल बैआत, मौला अली ने बैअत के लिए लोगों को जमा किया। फ़जा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अल मुरादी लानहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी मौला अली के पास आया। फ़रद्दहु मर्रतैन औ सलासन सुम्मा बायअहु, मौला अली ने 2 या 3 मरतबा उसको वापस लौटा दिया, रद्द कर दिया कि मैं तुमसे बैत नहीं लूँगा। फिर आखिरकार आपने उससे बैयत ले ली। सफ़ा नंबर 19 पर इसकी तफसील लिखी है कि मौला अली की बारगाह में ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम आया, आपने उससे बैयत ली। जब बैत करके जाने लगा तो फिर आपने वापस बुलाया और वापस बुला के उसको पक्का किया, उसकी तौसीक उसकी उससे करवाई और इस पर उसको ताकीद की कि तुम इस बात में मेरे साथ ख़यानत नहीं करोगे, गदर नहीं करोगे और इस बैत को तोड़ोगे नहीं। उसने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसे करूँगा। फिर आपने उससे बैत ले ली, फिर उसको वापस बुलाया। अलगर्ज़ 3 दफ़ा उसको जब वापस बुलाया तो वो कहने लगा, वल्लाही या अमीरुल मोमिनीन मा रअयतुका फ़अलत हाज़ा बिअहदिन गैरी, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे साथी भी आपके सामने आए हैं, उन्होंने आके बैयत की है, आपने मेरे साथियों में से किसी के साथ ये मामला नहीं किया सिवाय मेरे। तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उरीदु हिबाअहु व युरीदु क़त्ली,
अज़ीरुक मिन खलीलिक मिन मुराद। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने पहले से पेशगोई फरमा दी और इस खदशे का इजहार कर दिया कि यही वो शख्स है कि जिसके हाथों मेरी शहादत होगी। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने पहले से इस खदशे का इजहार कर दिया और इस बात को इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इस्तियाब फ़ी मारिफतिल असहाब में भी जिक्र किया, जो कि आले सुन्नत की किताब है, और ये अल इरशाद शेख मुफीद शिया आलिम की किताब है। और इस सिलसिले में एक हवाला बड़ा वाज़ेह हवाला जो कि मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 42 के सफ़ा नंबर 260 पे मौजूद है और 259 पे 259 और 260 पे मौजूद है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त लिखा यमन हबीब बिन अल मुंतजब की तरफ, और उस ख़त में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमन हबीब बिन अल मुंतजब को ये लिखा कि अपने पास से कोई 10 अफराद मेरे पास वो भेजो जो ज़ीरक हों, पढ़े लिखे हों, समझदार हों, लिखना पढ़ना जानते हों, तो उनको मेरे पास भेजो। तो हबीब इब्न मुंतजब ने 10 अफराद यमन से मौला अली के पास भेजे। उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम भी था। जब ये मौला अली के पास आया तो सफ़ा 260 पे लिखा है कि इन कलिमात के साथ मौला अली के सामने आके उसने सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल आदिल वल बद्रुत तमाम वल लैसुल हुमाम वल बतुल दिरगाम वल फारिसुल कमकाम वमन फद्दलहुल्लाहु अला साइरिल अनाम सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिकल किराम अशहदु अन्नका अमीरुल मुमिनीन सिद्क़न व हक़्क़ा व अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खलीफतु मिन बादिह। इन कलिमात के साथ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आके सलाम पेश किया और फिर अल इरशाद के मुताबिक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे बैयत भी ले ली और उससे बैयत लेके मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने पास रखा। और ये किताब है मुंतहल अमाल शिया आलिम शेख अब्बास कुम्मी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 और सफ़ा नंबर 245 पे ये पूरा वाक़या लिखा है। अब्बास कुम्मी साहब लिखते हैं कि अम्मा कैफियत मक्तल आ हज़रत चुनाके जमात आज बुजुर्गान नकल करदान। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की कैफियत क्या थी? आपके मक्तल की बुज़ुर्गों ने नकल किया है, बुज़ुर्गों की जमात ने। चुनी अस के ग्रोहे अज ख़वारिज के अज आ जुमला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम बूत बाद अज वाक़या नहरवान दर मक्का जमा शुदन के ख़वारिज का एक ग्रोह नहरवान के बाद मक्का में जमा हुआ। उनमें अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी था। वहाँ रोज़ इज्तिमाए मी करदन, वो रोज़ाना वहाँ एक इज्तिमा करते, इकट्ठ करते। वह अंजमने मी साख्तन, और एक महफिल सजाते। व बर कुश्तगाने नहरवान मी ग्रेस्तन, और नहरवान के जो खारजी कत्ल हो चुके थे उन पर वो गिरिया जारी करते, रोते। यक रोज़ दरते सुखन गुफ्तन, दौरान गुफ्तगू एक दिन उन्होंने कहा, अली व मुआविया कारे ई उम्मत रा परेशान साख्तन, अली और मुआविया ने इस उम्मत का मामला बड़ा ख़राब कर दिया है। अगर हर दो तन रा मी कुश्तेम ई उम्मत रा अज़हमत ईशा असूदा मी साख्तेम, कि अगर इन दोनों को हम कत्ल कर देते हैं तो उम्मत का मामला बेहतर हो जाएगा। मर्द अज कबीला अशजा सर बर्दाश्त व गुफ्त, कबीला अशजा के एक शख्स ने अपना सर निकाला और उसने कहा, बखुदा कसम कि अमर इब्नुल आस कम अज ईशा नेस, उसने कहा कि अमर इब्न आस भी इनसे कम नहीं है, बल्कि असल फसाद व रेशा फितना उस, बल्कि असल फसाद और फितने की जड़ ही वो है। पस सुखन बर ई नहादन के हर से तनरा बायद कुश्त, आखिरकार बात यह तय पाई कि इन तीनों को कत्ल कर दिया जाए। इब्ने मुलजिम लाइन गुफ्त अली रा मन मी कुशम, इब्ने मुलजिम ने कहा कि अली को मैं शहीद करूँगा। हज्जाज बिन अब्दुल्ला के मारूफ व बर्क बूत, हज्जाज बिन अब्दुल्ला जो कि बर्क के नाम से मारूफ था, उसने कहा कि कुश्तन मुआविया रा बज़िम्मा खेश नहाद, उसने कहा कि मुआविया को कत्ल करना मेरा जिम्मा है। दादवै के मारूफ व अमर बिन बकर तमीमी, दादवै जिसका
नाम मारूफ अमर बिन बकर था। उसने कहा कि कत्ल अमर आस रा बर आहदा गिरफ्त। उसने कहा कि अमर इब्नुल आस के कत्ल करने का मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं कत्ल करूँगा। तो इन तीनों ने अपना ये पुख्ता इरादा बना लिया और इसी बात को मुल्ला बाकर मजलिसी ने जलाल उयून के सफ़ा नंबर 321 पर बयान किया और शेख मुफीद की किताब अल इरशाद का हवाला दिया है कि शेख मुफीद ने अल इरशाद में यह पूरा वाक़या बयान किया कि तीनों ये शख्स जो है वो तैयार हो गए और इन्होंने ये इरादा कर लिया कि हज़रत मौला अली, हज़रत मीर मुआविया और हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को शहीद हम करेंगे। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ये तय किया कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करूँगा। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो कि पहले शिया ने अली में से था, मौला अली की आके बैत भी की और बाद में फिर खवारिज के साथ मिलकर उसने ये नापाक मनसूबा बनाया कि मैं अली को शहीद करूँगा। शेख अब्बास कुम्मी मुंतहल अमाल के सफ़ा नंबर 245 पे लिखता है कि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ज़रबत लगी तो आपने इब्ने मुलजिम को हल्की सी कमज़ोर सी आवाज़ में खिताब किया और कहा, यब्न मुलजिम अमरे बुज़ुर्ग अबुर्दी व मुर्तकबे कारे अजीम गश्ती। ए इब्ने मुलजिम तूने बहुत बड़ा काम किया है। आया मन अज बाहरे तू बद अमामी बूदम के मुराद चुनी जजा दादी। क्या मैंने तेरे साथ कोई बुरा किया था कि जिसकी तूने मुझे ये सिला दिया है। आया मन तूरा मौरद रहमत खुद करार न दादम। क्या मैंने तुझे अपनी रहमतों और शफ़क़तों का मौरद करार नहीं दिया, यानी तुझ पर इनायात और अपनी शफ़क़तें और मेहरबानियाँ नहीं की। व अज दीगरा बर न गजीदम और दूसरे लोगों पर मैंने तुझे तरजीह नहीं दी। आया ब तू एहसान न करदम। क्या मैंने तेरे ऊपर एहसानात नहीं किए। व अताहा तूरा अफजू न करदम और अताएँ तेरे ऊपर ज़्यादा नहीं की। बआ के मी दानिस्तम कि तू मुरा खाही कुश्त। मुझे पता था कि तूने ही मुझे कत्ल करना है, लाकिन खास्तम हुज्जत बर तू तमाम शवद। मैं चाहता था कि तेरे ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए और तू अपनी इस शकावत और दलालत से बाहर आ जाए और तेरे ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए। मैंने इसलिए तेरे ऊपर इनायात और तेरे ऊपर अताएँ की हैं। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने मुलजिम के साथ ये खिताब फरमाया। इन तमाम हवाला जात की रूह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम अकीदे के एतबार से पहले शिया ने अली में से था, फिर उसका ताल्लुक़ खवारिज में से हो गया और ये खारजी अकीदे के ऊपर इसने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो शहीद किया और आपको ज़रबत लगाई और उम्मत का बदबख्तरीन इंसान करार पाया।